करने लग गया। वो छत पे से बैठा किसान देख रहा था जिसका वो कुएं लगा। महात्मा नहा धोकर तैयार होकर के अपने वस्त्र पहने और वो गिन्नी अपने जूड़ा में रख के उसी प्रकार से अपना जूड़ा बांध लिया, कमंडल डंडा हाथ में लिया, बैठ गया पेड़ के नीचे। तो वो किसान छत से उतर करके आया और छत से उतर कर आकर के कहता है, महाराज जी को मेरा कोटि कोटि बार प्रणाम हो। उसको प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात महाराज जी के पैर पकड़ के बोला, महाराज जी आप तो बहुत समय में आए, आपका दर्शन तो भगवान का दर्शन, मुझे तो आज भगवान की जगह आप मिल गए हैं। कृपा करके इस दास पर थोड़ी सी दया दृष्टि कर दो। महात्मा के सोचने लगे, पता नहीं बड़ा ही व्याकुल है, बड़ा ही भक्त लगता है, क्या दया दृष्टि कराना चाहता है। कहने लगे कि मुझे आपसे एक उम्मीद है कि केवल आप मेरे घर चल के भोजन ग्रहण करें। महात्मा को भूख तो लग रही थी। उन्होंने सोचा भाई भोजन की जब ये याचना कर रहा है, हमसे प्रार्थना कर रहा है, हमको भोजन करना होगा। महात्मा को लेकर के घर चले गए, ले जाके अपनी एक बाहर की कुटिया में जो बैठक होती है ठहरा दिया। अपनी पत्नी के पास गए, पत्नी से बोले, सुनो कि क्या बात है बताओ। चुप से सुनो, मैं एक महात्मा को लेकर के आया हूँ और वो महात्मा बाहर बैठा रखे मैंने अपनी दुपड़िया में, उनको भोजन कराना है। तो वो कहने लगी, भोजन कराना है? तुम तो किसी महात्मा से बात तक नहीं करते, तुम तो किसी को देखना पसंद नहीं करते, तुम महात्मा को भोजन कराने कैसे ले आए? तो वो एक साथ बोला, चुप, मैं महात्मा को लिवा करके कारण से लाया। तो वो कहने लगी, क्या बात है? तो उसको अलग को ले जा करके और चुप से कहने लगे कि तुम भोजन तैयार कर दो और भोजन तैयार होने के बाद ये भोजन महात्मा जी को कराना है। और उसके बाद जब भोजन महात्मा करके बैठ जाएंगे तो उस जगह पर मैं खुद पहुंचूंगा और मैं आकर के उसके जो जूड़े में कुछ गिन्नियां बंधी हुई है, मैं अलमारी में गिन्नियां को ढूंढना शुरू करूंगा और जब मैं ढूंढूंगा तो तुमसे पूछूंगा, भाई तुमने तो नहीं ली, गिन्नी कहाँ चली? तो तुम मुझसे ये कहना कि मुझे पता नहीं है, कोई आया होगा या ले गया होगा, रखी तो यही थी, इतना कहना तुम बस। वो कहने लगी, हाँ बात तो तुम्हारी सही, अब समझ गई मैं। तो बड़ी खुशहाली से खाना पीना बना के तैयार करके ले आई। वो महात्मा जी के पास गए और महात्मा जी से बोले, महाराज जी आपको भूख लग रही है, मैंने भोजन तैयार किया है, जल्दी से चलो भोजन कर लीजिए। तो देखिए उसी घर में ले गया जहाँ पर वो गिन्नी बताने वाला है, ले जा करके आसन लगा दिया। आसन लगा करके महाराज जी को भोजन परस दिया। जब भोजन परस दिया, महाराज जी भोजन कर लीजिए, भोजन करने लगे। महाराज जी ने धीरे धीरे खाना खा लिया। जब खाना खाया तो घूमता फिरता बाहर को गया और एक साथ बड़ी तेजी से आया, आकर के अलमारी खोल करके ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते महात्मा जी भी गौर से देखने लगे। जब ढूंढते ढूंढते कुछ नहीं मिला, जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने कहा कि भाई गिन्नी कौन ले गया यहाँ से? यहाँ तो मेरी काफी गिन्नी रखी हुई थी, गिन्नी कहाँ चोरी हो गई? अपने घर वाले को आवाज दे करके बुलाया, जरा यहाँ आना। वो वहां से अपने पास को आ गई। जब पास को आ गई तो उससे कहने लगे कि तुमने यहाँ, मैंने जो वो गिन्नी रखी थी तुमने तो नहीं देखी? कि हाँ मैंने देखी तो थी, वो तो यही रखी थी अलमारी में। कि उनको फिर कौन ले गया यहाँ से?
तुम देखो ढंग से। अब वो ढूंढने को ऐसे ही दिखाने को लग रहा था, वो ढूंढता रहा। घरवाली भी ढूंढने लगी अलमारी में। जब वो गिन्नी नहीं मिली तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ कोई आया तो है नहीं, कि जब कोई आया नहीं है तो किसने चुराई, वो फिर कहाँ गई। तो वो घरवाली बोली, यहाँ आया तो कोई है नहीं, बड़ी आश्चर्य की बात है। तो वो कहने लगे बाबा आए हैं बस ये भोजन करने, और तो कोई आया नहीं। तो वो कहने लगा बाबा एक बात पूछूं कि हमारी एक चीज चुर गई है, इसमें हमारी बहुत सारी गिन्नी रखी थी। अगर कोई खाना खाया है, जैसे आपने कोई मन में किसी तरह का छल कपट हो गया, हो जाता है, कोई बुरा मानने की बात नहीं है, तो आपके पास अगर वो गिन्नी हो किसी तरह से, तो हमें वो गिन्नी अलमारी में रख दो। तो घरवाली दौड़ करके पीछे से आई, बोली दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा, तुम महात्मा पर इल्जाम लगा रहे हो। अरे महाराज जी कहीं चोरी करते होंगे। देखो जब ऐसा कहा तो वो महाराज जी बोले देखो मैंने तो चुराया नहीं है, मुझे तो तुम्हारी गिन्नी का कोई पता ही नहीं। वो कह रहे महाराज जी अगर बुरा ना माने। घरवाली से बोले बुराई की इसमें कोई बात ना, मैं एक बार इनका तलाशी लिया देखा। महाराज जी बोले तलाशी ले लो भैया, मुझसे तो कोई गिन्नी मिली है ना। और उसने जो है पता तो चलता कि गिन्नी कहाँ से रखी है। उसने यहाँ देख, कपड़े में देख, यहाँ देख, जेब को देखा। बाबा जो थे उनकी झोली थी, झोली को भी टटोल करके देखता है, सब जगह देखता रहा। 10-5 मिनट देखने के बाद बोला गिन्नी तो कहीं है नहीं। तो घरवाली बोली अब मैं पहले करी ये नहीं चुरा सकते, तुमने इनको इल्जाम और झूठा लगा दिया। तो वो आदमी जाट था, चतुर था बहुत। वो कहने लगा बाबा बुरा न मानो, एक जगह रह गई है। कि कौन सी जगह रह गई बेटा, इनको और खोल दो अपनी जटा को। मुझे शक ये लग रहा था कभी इसमें रख नहीं हो तुमने। अब जटा में तो बाबा जी ने अपनी गिन्नी रखी थी, वो तो अपनी रखी उसने। तो वो बाबा बोला भाई आज तू फंस गया, जो कुछ तेरे पास दान दक्षिणा ही, आज भोजन तो किया ही किया, लेकिन इसमें तो चक्कर में डाल। अगर इनको ना खोलूं तो आफत, खोलूं तो आफत। जब उसने कहा बाबा तुम तो मुझे समझ में नहीं आ रही, चोरी का इल्जाम लग जाएगा तुम पर, झूठा लग जाएगा, इसलिए इस जटाओं को खोल करके हमको दिखा दो। तो घरवाली फिर भी डांटने लगी क्यों बाबा के साथ में ऐसा कर रहे हो तुम, अच्छा नहीं लगता है, इनकी जटा खुलवाओगे, झूठे कोई वैसे ही ऊपर से।